दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाने वाले ये सियासतदान मिलजुल के हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी हरकतें हमें हंसाती भी रहती हैं। तो चलिए आज आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मजाहिया सीन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की ये बात सुने जो सच में कमाल है। नवाज शरीफ साहब को इस महीने कैद है, तो अगले महीने देखें, इस महीने तो नहीं आता। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसी तरह ये नून लीग वाले इस मुल्क में जो सूरत हाल बना चुके हैं, इनका इलाज भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। गजब बेइज्जती है। मजा आया। अब जैसे कि लगता है ये कोई रेडी वाला कौमी असेंबली में आ गया है। अगली वीडियो में केले के बाद आपके सामने मियां साहब का एक और कारनामा पेश करते हैं। इनका किलो के हिसाब से बिकता हुआ पेट्रोल आप भी खरीद लें। उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। और कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और शायद इसीलिए अवाम इनको होश में लाने के लिए सहरी टाइम जगाने पहुंच जाती है। नवाज उठो, सहरी का टाइम हो गया है। सहरी करने में 15 मिनट बाकी है, सहरी कर लो। अब जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की भी यहाँ पे जुबान फिसल जाती है। पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं कन्वेंशंस पे, पूरा रेस्ट हाउस रेनोवेट होता है कि जी मलका तरन्नम नहीं, फरादीबा वो पहुंच रही है वहाँ। अगली वीडियो में लगता है मियां जवेद लतीफ साहब को कुछ ज्यादा ही भूख लगी हुई थी। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। दोस्तों, यहाँ पे आवाम से खिताब करते हुए खान साहब एक बार फिर से इधर उधर निकल जाते हैं। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। इसी तरह जलसे में तकरीर करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा अवाम को बड़े आराम से पागल बना जाती हैं। इमरान खान की तरह हम 4 साल ये नहीं रोएंगे कि पिछली हुकूमत कर गई। रुको जरा, सब्र करो। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। अब जैसे कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का हाल कुछ ऐसा है कि ये जालिम अवाम की तकदीर की तरह सोए पड़े हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने पेश करते हैं मरियम साहिबा के मीठे मीठे झूठ। इन्होंने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है मैंने इनसे पासपोर्ट नहीं मांगा। रुको जरा, सब्र करो। मैं पासपोर्ट मांगती हूँ अपना जायज मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पे जाना है। मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए।
वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दीदी, दीदी। आई एम सॉरी बाबू। अगली वीडियो में सियासतदानों की असलियत आपको नजर आएगी, क्योंकि कैमरे के सामने दिखाए जाने वाले फैन दरअसल कुछ ऐसे ट्रेन किए जाते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। और क्या आपकी नजर में किसी भी तरह ये छोटे मियाँ मुल्क के वजीर आजम लगते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों का हाल ऐसा है कि ना उनको उर्दू बोलनी आती है ना ही इंग्लिश, और मुल्क में वो वजीर बने बैठे हैं। निजी टेलीविजन, निजी मुझे मैं पंजाबी आदमी हूँ, इसलिए मेरी को प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है उर्दू की, तो मुझे ये उर्दू स्पीकिंग ने जो है ना वो करेक्ट कर दिया। निजी, I'm sorry, you know, I'm grateful to you. तो फायदा ही हुआ ना। कंट्रोल। अब जैसे कि वजीर तहफ्फुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा साहब की साइंस भी देख लें। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अगली वीडियो में ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की आबादी रोकने के लिए एक अनोखा फार्मूला बताएंगे। आप देखें, मैंने भाई साहब जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, पीटीआई के फवाद चौधरी के अंदाज का पूरी सियासत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बड़ा मशहूर वाकया था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता था इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया। उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो? उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। इसी तरह हमारे वजीर आजम को कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर दें। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। और अगर आप छोटे मियाँ साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। दोस्तों, इस बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि ना तो कभी 33 दिसंबर आएगा और ना ही लंदन जाके इलाज करवाने वाला। मियां साहब को वापसी का क्या प्लान? मियां साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ, दिसंबर की 33 को मियां साहब जा रहे हैं, टिकटें ओके करवा। अगली वीडियो में एक एंकर की खान साहब के हाथों मीठी मीठी बेइज्जती हो जाती है। कोई हिलना उलाना हिलना नहीं है तुम्हें, तुम तस्वीर लेके फारग हो ना, तुम फिरते रहते हो, हिलना नहीं है तुमने। ले लो तस्वीर और निकलो यहाँ। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही राना सनाउल्लाह की असलियत सबको बता देंगे। ये वो राना सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ नहीं कि करना क्या है। 3 दिन 4 दिन असेंबली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए फिर नवाज शरीफ ने बुलाया है कि मामा तेनू भेजिया सी ते तू उसे की अंब चूपदा है पिया। दोस्तों, अब जरा इंग्लिश का धूमधाम से निकलता हुआ जनाजा देख लें। Thank you very much for this great support, and I assure you, myself and my government will leave no stone unturned to live up to your expectations and implement this plan in full speed and in letter and spirit. Shukran jazilan. Nana yani मुस्तैदीन अई वक्त इंशाअल्लाह। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में?
उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया। तो दोस्तों ये थे कैमरा में रिकॉर्ड होने वाले पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे मज़ाहिया वाक़यात जिन्हें देखकर यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो इन सब में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा फनी लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।